आज हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं। इसमें मंत्रों की महिमा, जो हमारे सनातन धर्म की कुछ विशेषता है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे शक्तिशाली जो मंत्र है इस ब्रह्मांड का, गायत्री मंत्र, जिसको श्री राम शर्मा आचार्य जो किलित था, उसको उत्किलित किया मानव जाति के कल्याण के लिए। इसको किलित किया गया था ऋषि मुनियों द्वारा, क्योंकि इसका दुरुपयोग होने की संभावना थी। लेकिन आज इसकी आवश्यकता सबसे बढ़ गई है, क्योंकि हमने शक्ति की आराधना छोड़ दी है। इसी कारण भारत का गुलाम हुआ, ऐसा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा था। और आदि शक्ति गायत्री माता ही है। यदि हम उसकी आराधना करेंगे तो हम शक्तिशाली होंगे, यह देश शक्तिशाली होगा, यह समाज शक्तिशाली होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि राजा महाराज राजपूत शक्ति की आराधना प्रारंभ करते थे। अभी भी उनके गढ़, किले, राजमहलों में आदि शक्ति की, सती माता के रूप में या काली शक्ति के रूप में मंदिर बने हुए हैं। उसकी आराधना से ही उनको शक्ति प्राप्त होती थी। अतः जन सामान्य को भी शक्ति प्राप्त करनी होगी, आत्मबल प्राप्त करना होगा, और वह आदि शक्ति ही दे सकती है। गायत्री माता, सावित्री माता, ये सभी एक ही है। गायत्री माता में सरस्वती माता, पार्वती माता, लक्ष्मी माता, तीनों की संयुक्त शक्तियां सम्मिलित हैं। अतः यह सबसे बलशाली माता है। और गायत्री मंत्र आदि मंत्र है, ये सबसे प्राचीन मंत्र है और पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली है। आइए हम इसका जाप करते हैं। मेरे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। सन्मार्ग की ओर प्रेरणा देने वाला मंत्र, महामंत्र। मेरे जो अनुभव है इसके बारे में, जब भी कोई मुसीबत होती है, कष्ट होता है, दुख होता है, तो मैं इस मंत्र का जाप करता हूँ और मुझे इससे बड़ा आत्मबल, इस मंत्र के जाप से मुझे बड़ा आत्मबल मिलता है और हर समस्या का हल मुझे मिल जाता है। यह आदि मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है। सूर्य सविता देवता से जुड़ा हुआ मंत्र है। जब हम इसका जाप करते हैं तो वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसकी गोल गोल राउंड राउंड रश्मियाँ निकलती है जो सूर्य तक जाती है और सूर्य से शक्तिशाली होकर वापस हमारे ऊपर ही लौटती है, जिससे हम अधिक शक्ति का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, ऊर्जा का अनुभव करते हैं, सन्मार्ग की ओर ले जाने वाला अनुभव करते हैं। यह मंत्र हमारी शारीरिक मानसिक व्याधियों को दूर करता है, आत्मिक उन्नति करता है, आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाने वाला मंत्र है, शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने वाला मंत्र है, मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने वाला मंत्र है। हम दिन भर के कार्य करके थक जाते हैं और इसका संध्या काल में वंदन करते हैं, तो ये हमारी ऊर्जा को बढ़ाने वाला है। यह बैटरी चार्ज करने वाला मंत्र भी इसलिए इसे कहा जाता है। संध्या वंदन के लिए इसी मंत्र का उपयोग होता है, क्योंकि संध्या वंदन करना सनातनी लोगों के लिए आवश्यक है। प्रातः काल में जब सूर्य उगा नहीं होता है, बल्कि उगने की अवस्था में होता है, लालिमा छाई होती है, तो उस काल को संध्या काल कहते हैं। शाम को भी जब सूर्य डूब जाता है और लालिमा छाई होती है, तो उस काल को संध्या काल कहते हैं। उस समय आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है, ऐसा वेदों में वर्णन है। तो उस समय हमें गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। चाहे 40, 50, 100 मंत्र हम जाप करते हैं तो उस समय आसुरी शक्तियाँ हमसे दूर हो जाती है, हम भय मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इसे भय मुक्त करने वाला मंत्र भी कहा गया है। यह रोगों को नाश करने वाला मंत्र है। हम देखते हैं कि अधिकतर पानी को अभिमंत्रित करते हैं, जो पंडित जी, पुजारी जी, वह इसी मंत्र का जाप करते हैं। चम्मच को घुमाकर या लोहे के पदार्थ को घुमाकर अभिमंत्रित किया जाता है, तो वह गायत्री मंत्र होता है और उस पानी को पीने से सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं।
कोई मंत्र आपके लिए अनुकूलित कैसे है, यह मंत्र जैसे मैं गायत्री मंत्र कह रहा हूँ, ये सार्वभौमिक मंत्र है, ये सभी के लिए अच्छा है, लेकिन कोई मंत्र आपके लिए अच्छा कैसे हो सकता है, तो इसका आप पता कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए आपको यह करना होगा कि कोई भी मंत्र पढ़ने के बाद आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, भय मुक्त हो रहे हैं, देवी शक्तियों की उपस्थिति महसूस हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आपके अंदर अच्छी भावना उत्पन्न होती है। अचानक आप कष्ट में होते हैं, दुख में होते हैं, और किसी मंत्र को पढ़ने से आपको अचानक अच्छा लगने लगता है, देवी अनुभव होने लगता है, आत्मिक बल अनुभव होने लगता है, अच्छी भावना आपके अंदर आने लगती है, तो समझ जाना कि यह मंत्र आपके लिए बना है। इसलिए आप मंत्रों पे प्रयोग करते रहें, अलग अलग मंत्र का पाठ करें, नमामि शमीशा, रावण रक्षा स्रोत, ऐसे कई तेजस्वी मंत्र हैं, इसलिए इतने सारे मंत्र बनाए गए हैं। लेकिन गायत्री मंत्र पूरी मानव जाति के लिए अनुकूल है, क्योंकि ये सूर्य से जुड़ा हुआ मंत्र है। सविता देवता जिसे हम कहते हैं, सविता देवता सूर्य का सूक्ष्म स्वरूप है, जो हमें लगातार ऊर्जा प्रदान करता है। पूरी सृष्टि, जो सौर मंडल के सभी ग्रह हैं, उनको ऊर्जा प्रदान करता है। हमारी पृथ्वी सूर्य से ही संचालित है, इसी के कारण जीवन है, इसलिए ये पूरी मानव जाति के लिए बना हुआ मंत्र है। इसको पढ़ने से तत्काल ऊर्जा मिलती है और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। धन्यवाद मुझे पूरा सुनने के लिए, हार्दिक आभार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम भारत को वापस विकसित बना सकें, शक्तिशाली बना सकें, आत्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति प्राप्त कर सकें, क्योंकि शक्ति आराधना का इतिहास आदिकाल से रहा है। युद्ध से पहले अर्जुन को कृष्ण ने आदिशक्ति की प्रार्थना, आराधना तप करने के लिए कहा था। युद्ध से पहले राम जी ने भी शक्ति की आराधना की थी, इसलिए शक्ति का महत्व बहुत अधिक है। हम शक्ति विहीन हो चुके हैं, क्योंकि हमने शक्ति की आराधना करना छोड़ दिया है, और गायत्री मंत्र शक्ति की आराधना का ही तेजस्वी मंत्र है। इससे हम वापस ओजस्वी होंगे, तेजस्वी होंगे, और भारत को वापस विश्व गुरु बना पाएंगे, और स्वयं की भी उन्नति कर पाएंगे। धन्यवाद, हार्दिक आभार।